ओके, इस सेशन का फेज 2 होगा या नहीं होगा, अभी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन वी विल डिस्कस इट। फेज 2 में ये होगा कि डेफिनेटली इफ समवन फ्रॉम यू गाइस या कोई आप में से ट्रेन करना चाहे, जो रेगुलर रहे हैं, जिनको करिकुलम का ऑलरेडी आइडिया, जिन्होंने फॉलो किया है, और अगर वो उसके आगे से जो टॉपिक्स हमारे कवर नहीं हो पाएंगे, अगर वो उस तरह का डिज़ाइन करना चाहते हैं आगे करिकुलम, तो यस यू कैन प्रपोज दैट, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो अब जो हमने डिक्शनरीज को लास्ट टाइम स्टडी किया, एंड आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा कि डिक्शनरीज की किस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, और हम किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं डिक्शनरी से। तो ये है कि लाइक क्योंकि ये डीएसए फॉर बिगिनर्स है कोर्स, तो इसमें आपको यानी डेफिनेटली इतना टाइम नहीं मिलता कि आप एक ही डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर रहते हुए उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप अपने लिए यानी आप प्रैक्टिस करें उन जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अगर आपको लगता है कि दे आर स्टिल अनक्लियर, दोबारा से वीडियोस देखें, दोबारा से थ्योरी को देखें एक दफ़ा, फिर क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करें, और फिर भी अगर नहीं आते तो स्लैक के ऊपर यू कैन ऑलवेज डिस्कस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रेगुलर रहेंगे लीड कोड पे, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो उतनी अच्छी होती जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी। फिर हम मेजरली आज बबल सॉर्ट एल्गोरिदम और मर्ज सॉर्ट को देख रहे होंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉर्टिंग होती क्या है एंड व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड। सर अनुमान कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मैम आपकी आवाज़ स्लो है काफ़ी। सर अभी बताइएगा, आवाज़ क्लियर है? जी जी, अब बेहतर। ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास सॉर्टिंग होती है एंड हम इसको क्यों स्टडी कर लेते हैं। सॉर्टिंग से मुराद सिंपली ये होता है कि आपको अगर इनपुट में कोई भी अरे गिवन है फॉर एग्जांपल, और आपने क्या करना है उस अरे को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका ऑर्डर सेट कर देना है। अगर आपको कोई भी एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल आपको पहले 9 मिल गया, उसके बाद है 4, देन आपके पास आ रहा है 3 और उसके बाद आ रहा है 1। तो ये एक अनऑर्डर्ड आपको लिस्ट मिली है। आपने क्या करना है कि आपने सिंपली सॉर्टिंग में क्या करना है, अगर तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप 1 को पहले ले आओगे, उसके बाद आपका 3 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास 4 आ जाएगा एंड देन आपके पास 9 आ जाएगा। तो ये आपने सिंपली क्या किया है, अपनी लिस्ट को सॉर्टेड ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग में आप इसके ऑपोजिट कर दोगे। अब ये जो सिंपल सा आपने कन्वर्जन की है, इसको करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। आपके लिए जो ये सॉर्टिंग आपने परफॉर्म करनी है उसको हमने तो सिंपली कह दिया कि 1 इधर आ गया, 3 ऐसे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया या 9 इधर आ गया। बट हम ये एक जनरल अपने समझने के लिए ले रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, वहां पे अगर आपको सॉर्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती है तो आपके पास 4 एलिमेंट्स नहीं होंगे, आपके पास हजारों की तादाद में उसके अंदर एलिमेंट्स या जो भी उनके स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, वहाँ वहाँ पे ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, कोई आपका इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है, आपने उसको सॉर्ट करना होगा। तो वो आप जो सॉर्टिंग होगी वो आप सिंपली किसी एक मेथड से नहीं करोगे। आप ये देखोगे कि क्या मेरा डेटा सेट जो है वो स्मॉल है या लार्ज है, फिर उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि मैं किस तरह से इसको सॉर्ट करूँ, कौन सा एल्गोरिदम लगाऊं। तो हमारे पास यहाँ पे मेजरली 6 से 7 मेजर सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि बबल सॉर्ट कैसे काम करता है और मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है, और उसके बाद फिर हम दूसरे एल्गोरिदम्स भी देख रहे होंगे और आप लोग भी खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं।
अब जहाँ तक बात है कि हमने कौन सा एल्गोरिदम कब चूज करना है, तो अगर तो आपके पास जो डेटा सेट है वो स्मॉल है, तो आप बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, इस तरह के सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका लार्ज है डेटा सेट, तो फिर आप क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। इसके अलावा रेडिक्स सॉर्ट भी होता है, डिफरेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास बबल सॉर्ट क्या होता है। ठीक है, बबल सॉर्ट कैसे काम करता है कि वो सिंपली क्या करेगा, जो आपके एडजेसेंटली जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, लाइक 9 और 4 है, इसमें से जो छोटा होगा उसको वो लाइक उसकी करेक्ट प्लेस पे ले आएगा। 4 को पहले आना चाहिए तो 4 को एक साइड पे कर देगा, 9 को बाद में ले आएगा। तो वो रिपीटेडली स्वैप कर रहा होता है जो एडजेसेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम ना इसकी विजुअलाइजेशन लेते हैं कि ये किस तरह से सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, मैम आपकी यहाँ पे आपके आवाज़ पास जो एक है बार बार। विजुअलाइजर है, हैकर और डॉट आते हैं, वो सिलेक्ट कर। जी मैम, मैम कैन यू चेक योर माइक। आपकी जो आवाज़ है ना वो बार बार थोड़ी हो जाती है, लाइक बहुत स्लो हो जाती है। सर अभी बताइएगा, बात क्लियर है? जी मैम, अब ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली विजुअलाइज करने के लिए एक array अगर हम खुद से वैल्यू नहीं तो और इस पे करके देख लेते हैं। अब ये आपके पास ठीक है, ऑर्डर में ले आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले एक चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बबल सॉर्ट के अंदर पासेस होते हैं। लाइक अच्छा मैम, ये ये इसको प्लीज़ सॉर्ट दोबारा से, मैम दोबारा से रिपीट कीजिएगा। आपकी वॉइस से ना फिर ब्रेक हो गई थी स्टार्ट में। सो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें। के यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम सिंपली यहाँ पे अपनी अरे साइज देंगे जितना हमने, जिसके ऊपर हम चेक करना चाहते हैं, बबल सॉर्ट लगा के। और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे आके विजुअलाइज करेंगे अपनी उस पूरे जो जो भी इनपुट है। इसमें हमने क्या करना है कि एक चीज याद रहे कि ऊपर एक पास चलेगा सबसे पहले, और वो पास क्या करेगा, जो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसको सबसे एंड पे ले आएगा। तो अगर हम पहले पास की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा होगा 9। तो पहले पास से कंप्लीट होते ही 9 सबसे एंड पे होगा। उसके बाद सेकंड पास चलेगा और वो जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको लास्ट पे ले आएगा। तो क्योंकि 8 है तो वो सेकंड पास के एंड होने के बाद सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। इस तरह से आपके पासेस चलते जाएंगे और टोटल n-1 पास होंगे। और हर पास जो है वो पूरी की पूरी अरे को ट्रेवर्स करता हुआ चलेगा। अब यहाँ पे अपने बहुत गौर से देखने के कैसे काम हो रहा है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है कि आप क्या हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले एक पास चलेगा जो कि लेफ्ट टू राइट एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करेगा। ठीक है, और फाइनल पोजीशन पे पहुंचा देगा। ठीक है, अब पास जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 पास से स्टार्ट होगा एंड हर एलिमेंट जो है वो चेक होता जाएगा। अब ये सबसे पहले 8 और 4 को कंपेयर करेगा। उसमें से क्योंकि 4 छोटा है तो 4 स्वैप हो जाएगा, ये देखिए। उसके बाद आपके पास 8 और 5, 5 छोटा है तो 5 स्वैप हो जाएगा, इस तरह से। उसके बाद आपका 8 और 2 कंपेयर होगा, 2 छोटा है तो वो स्वैप हो जाएगा। उसके बाद 8 और 9 कोई भी छोटा नहीं है, तो लाइक 8, 8 छोटा है वो पहले है, 9 बड़ा है वो बाद में, तो यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगी। उसके बाद 9 और 1, तो 9 और 1 में से आपका 1 छोटा था तो वो स्वैप होके आपकी लेफ्ट वाली साइड पे आ गया। अब देखिए, आपका एक जो पास है वो कंप्लीट हो चुका है, और एक पास के कंप्लीट होने के बाद 9 एंड पे पहुंच चुका है। उसके बाद हम
पे 5 and 2 स्वैप हो गया, 5 and 8 नो स्वैपिंग, 8 and 1 स्वैप, 8 and 9, तो यहाँ पे आपका सेकंड कंप्लीट हो गया और 8 लास्ट पे। उसके बाद आपका सेकंड पास स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले 0 पास था, फिर फर्स्ट पास, अब सेकंड पास। उसमें आप फिर से दोबारा आपके कंपेयर होंगे, इसमें सबसे पहले 4 और 2 टू स्वैपिंग, 4 and 5 नो स्वैप, 5 and 1 क्योंकि 1 छोटा है तो वो स्टार्ट में आएगा, स्वैपिंग। अब देखें आपके पास 3 एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अब आपका थर्ड पास स्टार्ट होगा और फिर से यही कंपैरिजन होगा, एंड आपका थर्ड पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका फोर्थ पास स्टार्ट होगा एंड ये फिर से कंपेयर करेगा 1 and 2 and 1 को, तो ये यहाँ पे स्वैपिंग होगी। तो इस तरह करके आप देख सकते हैं कि आपके सारे पासेस कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी अरे जो है वो सॉर्ट हो चुकी है, जो कि ओरिजिनली इस तरह से थी, हमने इसको बबल सॉर्ट के थ्रू स्वैप किया है। इज इट क्लियर? मैम इसको एक दफ़ा दोबारा बता दें, कमेंट नहीं स्वैपिंग किस आया। तरह से हो रही है? जी मैम, इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें। सबसे पहले हमने बबल सॉर्ट को स्टार्ट करने से पहले एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे पास होते हैं, ठीक है, PASS, और ये जो पास होते हैं वो N-1 होंगे। एन से मुराद है आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स है तो इसका मतलब है कि आपके टोटल 5 पासेस चलेंगे इसको सॉर्ट करने के लिए। लाइक 5 टाइम्स आप पूरी अरे को ट्रेवर्स कर रहे होगे, ठीक है। और हर पास के एंड पे आपका एक एलिमेंट जो है वो लास्ट पे जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड लास्ट पे जो उसकी करेक्ट पोजीशन बनती होगी वो वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड पास के एंड पे जो थर्ड पे लास्ट बनता होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं कि ये असल में काम कैसे कर रहा है। सर मेरी आवाज़ क्लियर है? अभी डिस्टॉर्ट तो नहीं कर रही? यस मैम, थोड़ा थोड़ा कर रही थी। अभी आप यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे कैसे काम कर रहे होंगे। कि सबसे पहले आपका आपके पास से स्टार्ट होंगे, ठीक है। आप 0 पास से स्टार्ट करेंगे और हर पास में आप पूरे के पूरे रे के ऊपर ट्रेवर्स करोगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये आपका पहला पास स्टार्ट हो चुका है जिसको हम पास 0 कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले 8 और 4 को कंपेयर किया जाएगा। इसमें से जो छोटा होगा उसको आप लेफ्ट वाली साइड पे ले आएंगे और जो बड़ा होगा उसको आप राइट वाली साइड पे ले आएंगे। तो क्योंकि 8 और 4 में से 4 छोटा है तो ये स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है। उसके बाद 8 and 5 कंपेयर किया जाएगा। 5 छोटा है क्योंकि, तो 5 को कहाँ पे होना चाहिए, आपकी लेफ्ट वाली साइड पे, इसलिए यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म होगी और ये फिर से स्वैप हो जाएंगे। उसके बाद 8 and 2 को कंपेयर किया जाएगा, यहाँ पे भी स्वैपिंग होगी। उसके बाद 8 and 9 को कंपेयर किया जाएगा, यहाँ पे क्योंकि 8 छोटा है और वो लेफ्ट साइड पे ही है, 9 बड़ा है वो राइट साइड पे है, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। उसके बाद 1 and 9, 1 को लेफ्ट वाली साइड पे होना चाहिए क्योंकि वो छोटा है, और 9 को आपकी राइट साइड पे होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे स्वैपिंग होगी। तो ये यहाँ पे स्वैप हो जाएंगे। अब आपकी पूरी अरे ट्रेवर्स हो चुकी है और आपका एक पास कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आपका एक पास कंप्लीट होता है तो जो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोबारा से स्टार्ट से अपनी अरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे और इसी तरह एडजेसेंट एलिमेंट्स को स्वैप करते रहेंगे, ठीक है। आपका फर्स्ट पास स्टार्ट होगा, सबसे पहले 4 और 5 कंपेयर होगा, 5 and 2 कंपेयर होगा, अब यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म होगी। उसके बाद 5 and 8 नो स्वैपिंग, करेक्ट पोजीशन, 8 and 1 स्वैपिंग, एंड यहाँ पे आपका फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपका 0 पास था, पास 0, वो 9 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे ले आया था। उसके बाद जो आपका फर्स्ट पास था वो 8 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे ले आया है। इसी तरह जैसे जैसे पास आते जाएंगे वो एक एक एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे लाते जाएंगे, ठीक है।
अब दोबारा से आपका पास 2 स्टार्ट होगा और ये 4 एंड 2 कंपेयर होगा। उसके बाद 4 एंड 5 कंपेयर होगा। उसके बाद 5 एंड 1 स्वैपिंग। एंड उसके बाद ये देखें आपका एक एलिमेंट और अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। उसके बाद आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपनी अरे को और इसी तरह आप स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। एंड देन आपका लास्ट पास आ जाएगा। उसके अंदर आप सिंपली क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे और स्वैप कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका करेक्ट पोजीशन पे 2 भी आ गया। अब आपका लास्ट लास्ट पास चलेगा। यहाँ पे है आपका लास्ट पास एक्चुअली, क्योंकि 1 को भी हमने यहाँ पे कर दिया है सॉर्ट। तो यहाँ पे आपकी पूरे के पूरे एलिमेंट करेक्ट ऑर्डर में आ चुके हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am, clear. Thank you. अभी हम इसका कोड देख लेते हैं कि अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना हो पाइथन के अंदर तो हम इसको कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम चले जाते हैं वाली ड्रॉ पे और वहां पे हम इसको देख लेते हैं कि ये बबल सॉर्ट काम कैसे करता है। अब सबसे पहली चीज जो हमने याद रखनी होती है वो ये है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपके पास जो इनपुट आ रही है अरे उसकी लेंथ कितनी है। जैसे हमने उसके अंदर परफॉर्म किया है अभी, तो उसमें हमें सबसे पहले लेंथ हमने स्पेसिफाई की थी विजुलाइजर को कि इतनी लेंथ के ऊपर हम परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंथ जो है वो निकाल लेते हैं अपनी अरे की। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अगर स्वैप हमने करेक्ट ऑर्डर में लेके आना है 9 7 6 एंड 5 को। ठीक है, तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी 4। ठीक है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4। फिर उसके बाद आप ट्रेवर्स करोगे थ्रू ऑल द एरे एलिमेंट्स जैसे हमने वहां पे पढ़ा था। तो हम एक आउटर लूप लगाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली हम 2 लूप के थ्रू काम करेंगे। एक जो लूप होगी वो स्टार्ट से लेके एंड तक चलेगी और जो दूसरी लूप होगी वो n-1 तक चलेगी। n-1 तक क्या है कि यहाँ तक लाइक ये यहाँ तक चल रही होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हर जो आपका मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। पास पास जी चल मैम, रहा आपकी होता है। हर पास के बाद आपकी वॉइस काफ़ी ब्रेक हो रही है। सर मेरी तरफ मेरे ख्याल में इंटरनेट इशू है। अगर आप कंटिन्यू करना आप देख लें अगर तो आप रिकनेक्ट कर सकते हैं ऑडियो को, तो मे बी वो सही हो जाएगा। सर मेरी तरफ नहीं होती तो फिर मैं इंटरनेट इशू है मेरे ख्याल से। सर अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करना चाहें, मेरे ख्याल में इंटरनेट का इशू है, उस वजह से ब्रेक हो रही है। जी जी मैम, मैम एक दफ़ा अपना ऑडियो चेक कर लें। अगर तो ब्रेक होती है उसके बाद भी तो फिर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। आप ना एक दफ़ा रिकनेक्ट करके देख लें ऑडियो को। सर अभी मुझे बताइएगा आवाज़ ठीक है? मैम अब मैं अभी कंटिन्यू करिए। जी जी, अब कंटिन्यू करें, ओके मैं बताता हूँ आपको। ओके। जहाँ पे भी अगर ज़रा ब्रेक करना स्टार्ट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आपकी जो इनपुट अरे है उसकी आप लेंथ निकाल लेंगे कि आपकी लेंथ कितनी आप जिसके ऊपर चेक करना चाह रहे हैं, अ, जिसको आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं अपनी अरे को। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप होगा। दूसरे नंबर पे आपने 2 लूप्स चलानी है। जो आउटर लूप होगी वो आप अपने 0 इंडेक्स से लेके अपने n नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक लाइक पूरे के ऊपर चलाएंगे। और जो सेकंड आपकी जो लूप होगी आप उसको 0 इंडेक्स से लेके n माइनस i मैम अगेन वॉइस ब्रेक हो रही है।
जी मैम, मैं कंटिन्यू करता हूँ अपना। इसको स्टॉप करें, मैं ना शेयर करता हूँ उसके। अच्छा, मुझे बताइएगा स्क्रीन विजिबल है सबको, और मेरी ऑडियो भी बताइएगा, क्लियर है? Yes, yes, clear. Yes, sir, clear. ओके ओके, ठीक है। तो जैसे ऑलरेडी आपने विजुअलाइजेशन में हमने आपको दिखा दी कि बबल सॉर्ट जो विजुअलाइज कैसे कार्य होती है, यानी वो हर एक पेयर को चेक करते जाते हैं, और एक पास के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको वो सॉर्ट करते जाते हैं। ठीक है। तो आप में से ऑलरेडी किसी ने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बबल सॉर्ट का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, अगर आप इसके जो विजुअलाइजेशन से अगर आपने थोड़ा सा आइडिया देखा है। एन The स्क्वायर big सर। of n square. हाँ, उसकी वजह ये है कि हम हमने पहले एक पास रन किया, तो उसमें हमें एक जो एलिमेंट है जो बिगेस्ट है हमने उसको सॉर्ट कर दिया। फिर हम दूसरा पास रन कर रहे हैं, और ऐसे ही हर एक वैल्यू के लिए जिसको हम सॉर्ट करते जा रहे हैं, तो वो बार बार हमें सारी वैल्यूज़ को, यानी कि पूरी की पूरी एरे को बार बार हमें वो ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। तो बेसिकली वो यही हो रहा है। अब देखिए कोड जो है इसके पीछे कैसे काम कर रहा होता है बबल सॉर्ट के अंदर। अच्छा, आप ये तो ऑलरेडी आपको पता है, आपने एक लेंथ ली एरे की। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं ट्रिवर्स थ्रू ऑल एरेज एलिमेंट। आप क्या करते हैं, आप ट्रिवर्स करते हैं इसके ऊपर, और एक इनिशियली उन्होंने कहा कि जी आप फॉल्स रखते हैं स्वैप्ड को। अभी अभी वो इनिशियली उसका जो है ना एक वेरिएबल आपने बना दिया स्वैप, और उसको हमने फॉल्स कह दिया। ठीक है। अब आप कहते हैं लास्ट आई एलिमेंट्स आर ऑलरेडी इन प्लेस। ठीक है। फॉर जे इन रेंज 0 n -i -1, यानी ये कि जो आपके पास जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आपके पास ऑलरेडी इन प्लेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने कहा कि आपके पास जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो वो आपकी क्या होगी, वो मोस्ट एक्सट्रीम राइट पे जानी चाहिए। ठीक है, आप उसको सॉर्ट कर रहे हैं, तो उस ये आप उसको एक दफ़ा खुद भी रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इसलिए इकट्ठे कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कोड कैसे काम कर रहा होता है, एल्गोरिथम चलता कैसे है। तो एक चीज़ तो आपने देख ली, दो फॉर लूप्स लगे हैं, एक आउटर है और एक इनर है। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा जो स्टेप्स हैं वो हैं स्वैप इफ द एलिमेंट फाउंड इज ग्रेटर। तो ट्रिवर्स करते हैं फ्रॉम 0 to n -i-1, एंड फिर देखते हैं कि स्वैप करते जाओ जो भी एलिमेंट आपको ग्रेटर नजर आता है। ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करते हो। सो फॉर एग्जांपल, जैसे हमने विजुअलाइजेशन देखी, मैं थोड़ा सा इसको स्टेप कर देता है। तो यहाँ पर हमने विजुअलाइजेशन देखी थी कि लेट्स से हम रैंडमली कोई भी नंबर्स यहाँ रखते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, अगर मैं इसको रन करूँ ना, तो मेरे पास पेयर्स में ये चेक कर रहा होता है। पेयर का मतलब है एडजेसेंट जो आपके पास वैल्यूज इकट्ठी पड़ी हुई हैं। ठीक है, लेट्स से उसने भी कंपेयर की इन दो एलिमेंट्स को, तो ये जो स्टेप है ना, ये जो कंपेयर कर रहा है, बेसिकली वो यही स्टेप यहाँ पे हो रहा है। अब वो कह रहे हैं इफ एरे जे, यानी जो इस जगह पे अगर वो ग्रेटर है एरे J+1 से, यानी अगर आप यहाँ पे देखें, लेट्स से अगर आप इसकी बात करते हैं इन दोनों की, तो अगर तो ये ग्रेटर है तो क्या होगा, फिर आप इसको देख लें यहाँ पे। अगर ग्रेटर है तो क्या करो, स्वैप कर दो। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमारे पास जितनी भी बड़ी वैल्यूज आएंगी हमने उसको क्या कहाँ पे लेके जाना है, यानी सेंडिंग ऑर्डर में होता है ना कि आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तो नॉर्मली जब आप सॉर्टेड करते हैं, तो यानी सॉर्ट का कोई भी आप लिखते हैं तो सॉर्ट का मतलब वही असेंडिंग ही ले रहा होता है कि आपने स्मॉलर से लेके लार्जर की तरफ जाना होता है। अनलेस एंड अनटिल आप उसको रिवर्स खुद करना चाह रहे हो, डिसेंडिंग में करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या करो, ये ऑलरेडी आपको पता है कि हम स्वैप कैसे करते हैं पाइथन के अंदर। दैट इज़ वेरी इजी। कि आपने क्या करना है, एरे जे के बराबर कर दो, इसके अंदर पास कर दो एरे J+1, और एरे J+1 जो था उसमें क्या करो, उसमें स्टोर करवा दो एरे जे को। ठीक है।
अच्छा, अब ये अगर स्वैप हो गया तो हम क्या करते हैं, स्वैप के आगे उसको ट्रू कर देते हैं अब, ताकि हमें पता चल जाए अच्छा एक बार हम हमारी जो स्वैप है वो ट्रू हो गया। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, अब इन केस आपने कर लिया, आप ये करते जाएंगे, आपका लूप चलता जाएगा अनलेस एंड अनटिल लास्ट एलिमेंट पे सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसको प्लेस कर देगा। ठीक है। उसके बाद जब आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे स्वैप, अगर स्वैप जो है वो फॉल्स है तो उसको ब्रेक कर दो। यानी अब अगर ये जो स्टेप है ना, ये आपको अगर मैं आपको दिखाऊं, एक स्टेप यहाँ पे आता है, लेट्स से यहाँ पे भी स्वैप हो गया, यहाँ पे भी स्वैप हो गया। ठीक है। अभी तो ये नॉर्मल एंड तक जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू थी। ठीक है। तो ये एक दफ़ा सारा चलता जाएगा और फिर हमने कहा कि वो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वहाँ पे वो खत्म हो जाती है, तो एक दफ़ा आपका जो पास है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप आए, अब आपका पास वन शुरू हो गया, तो अब दूसरी वैल्यू फिर से उठाते हैं, इसको कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वैल्यू से, यानी 48713, दैट इज ईजी, तो आप इसको भी आगे लेके जाएंगे। अच्छा, अब ये दोबारा से देखें क्या ये वैल्यू इससे बड़ी है, अब ये इससे बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि जो इस अब वो क्या करेगा, वो जो आपका पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये देखिए कंपेयर हुआ। तो आप क्या करेंगे, वो बजाय इसको कंपेयर करने के वो अगले जो दो हैं आपके पास जो एडजेसेंट एलिमेंट है उनको कंपेयर करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो ऐसे से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो कंपेयर होते होते एंड पे चली जाएगी, जो आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट जो अभी आपके पास अवेलेबल स्लॉट होगी। ठीक है। तो देखिए आप 743 है तो सबसे बड़ी है इनमें, तो वो एंड तक फिर दोबारा कंपेयर हुआ, एंड पे आ गया। आप वो दोबारा इससे कंपेयर होगा तो इसके पीछे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये इसका जो पास है वो कंप्लीट हो गया, एंड सो ऑन। तो बेसिकली वो यहाँ पर यही करें कि आपका जब यहाँ पे तो था ना, आपने कहा कि ट्रू हो गया, अगर अगर आपका स्वैप हो रहा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप स्वैप करेंगे, और स्वैप कर दिए तो आप क्या करेंगे, स्वैप को आप कह देते हैं कि जो इनिशियली फॉल्स था अब आपका ट्रू हुआ। ठीक है। तो ये ऐसे ही ये पूरे का पूरा जो लूप है ना, ये इस तरह से रन करेगा यहाँ तक। ठीक है। फिर उन्होंने एक फ्लैग लगा दिया। अच्छा, अगर स्वैप जो है वो फॉल्स ही है तो उस सिचुएशन में क्या कर दो, उसको ब्रेक कर दो। ठीक है। ताकि आपका जो जो लूप है वो चलता ही ना जाए, यानी बाद में अगर आप उसको देखें स्वैप जो है वो होता ही ना जाए, यानी फॉल्स है तो उसको सीधा सीधा ब्रेक करके तो आगे उसको आपके पास जो रिटर्न है वो आपके पास मिल जाएगा, आपका आउटपुट मिल जाएगा आपको। राइट। तो अगर इसको आप देखिए ना, यहाँ पर इन्होंने इसको एक एग्जांपल भी दी हुई है। यहाँ पर आपने एक एरे बनाया और इसी एरे को हम चाहें तो हम वहाँ पे भी विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये एक एरे है आपके पास, आपने कहा इसके ऊपर रन करो, प्रिंट कर दो। तो ये बेसिकली देखिए, आप देखें फॉर आई इन रेंज, आपने कहा ये ठीक है प्रिंट। तो ये जो आपके पास पर्टिकुलर है, आपने कहा कि जी जितने भी हैं उनको इस तरह से प्रिंट कर दो बेसिकली। ठीक है। तो अब आपकी सॉर्टिंग जो है ना, वो सॉर्टिंग तो हो रही है। आप देखिए नॉर्मली हम ये कहते हैं ना पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, हम ये तो कह रहे होते हैं कि आपके पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है सॉर्टेड का। ठीक है। जिसको हम कहीं पे भी यूज करते हैं तो आपके पास सीधी सीधी वो क्या, आपको ये तो पता चल जाता है कि इसका जो आउटपुट है वो सॉर्ट हो जाएगा, यानी आपकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। राइट। लेकिन ये देखें कि इसके बैक एंड पे ना हो क्या रहा होता है। तो ये वजह है कि जब हम इसको कहते हैं ना, अब मैं आई एम नॉट श्योर कि ये जो पर्टिकुलर पाइथन का प्री डिफाइंड फंक्शन है ये इसके पीछे कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक है। एनीवन हु नोज दे कैन शेयर। हाँ, तो हम इसको इसको आप में से कोई अगर जीपीटी करना चाहे तो आप इसको कर सकते हैं, एंड दे कैन कम अप विद ओवर हियर। हाँ, ये भी क्योंकि यू विल नो कि पाइथन का ये जो सॉर्ट फंक्शन है आपके पास जब सॉर्ट करते हैं, तो बेसिकली वो कौन सा पीछे सॉर्टिंग टेक्निक जो है ना वो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है इसके पीछे, वो कौन सा एल्गोरिदम है जो इसमें से इस पे चल रहा है। ठीक है, यू कैन कम अप विद इट। तो अच्छा आप देखें। ओके, तो अब देखें ये तो था आपके पास बबल सॉर्ट। अब इसको अगर आप चाहते हैं तो मैं एक दफ़ा इसी एरे को ना वहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ। लेट मी जस्ट इसको कॉपी करते हैं, पूरे के पूरे एरे को हम वहाँ ले जाते हैं जहाँ पे हम विजुअलाइज कर रहे थे।
तो देखें कि ये विजुअलाइज हो कैसे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इसको करूँ तो बेसिकली बार्स का मतलब ये है कि बार्स में ना आपको ज़्यादा आसानी हो जाती है, आपको ये नंबर रीड आउट करने की जरूरत नहीं होती है। आपको पता होता है सबसे बड़ा बार ये है, ठीक है, आपको फौरन से देख के पता चल जाता है ट्रेंड जो है वो किस तरह जा रहा है। इसका मतलब सबसे एंड पे सबसे बड़ा यहाँ पे ये आएगा, उसके बाद उससे छोटा ये आएगा। ठीक है, यू डोंट हैव टू सी द वैल्यू। अगर मैं एरे करूँ यहाँ पे, यू कैन जस्ट सी, आप एरे पे भी जा सकते हैं। अगर आप एरे करते हैं तो फिर आपको वैल्यूज जो है ना वो आ रही होंगी जैसे एक नॉर्मल होती है, अभी लिस्ट होती है। ठीक है, तो इसमें आपको फिर वो वैल्यूज जो है उनको देख देख के आपको देखना पड़ता है कि कौन सी वैल्यू जो एंड पे आ रही होगी। ठीक है, तो वो समझाना उसको और समझना ज़्यादा आसान है बार्स के थ्रू, तो यहाँ पे उन्होंने इसलिए इस तरह की ऑप्शन भी दी हुई है। अच्छा, अब देखें आपके पास ये है। अब दोबारा से देखें, अब फॉर ईच पास वी विल मूव लेफ्ट टू राइट स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स एज नीडेड। यानी हर एक पास पे हम दो दो जो वैल्यूज हैं जो एडजेसेंट हैं उनको चेक करते जाएंगे और उनको स्वैप करते जाएंगे अगर जरूरत पड़ती है। ईच पास मूव्स द नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट इनटू इट्स फाइनल पोजीशन। और फिर क्या होता है, जो जितनी भी जो बड़ी वैल्यू आ रही है करंटली, हर पास वो क्या करता है उसको बिल्कुल एंड पे जो आपके पास जो स्लॉट होती है उस पे ले जाता है, यानी से जो फाइनल आपके पास स्लॉट होती है। तो स्टार्टिंग पास जीरो, आप कहते हैं लिस्ट के ऊपर एक दफा देखो, तो अब ये कंपेयर कर रहा है 64 और 34 को। तो वी नो कि क्योंकि 64 जो है वो बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप इसको स्वैप कर दो। फिर 64 25 से ही बड़ा है, तो वो दोबारा कंपेयर करेगा, इसको भी स्वैप कर दो। आगे 12 है, उससे भी स्वैप कर दो। 22 है, उससे भी स्वैप कर दो। 11 है, उससे भी स्वैप कर दो। चाहिए यहाँ पे स्वैप नहीं होगा, 90 उससे बड़ा है। इसका मतलब कंपेयर वो करेगा लेकिन देखेगा कि बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब आपका पास जो है वो यहाँ पे डन हो गया। 90 जो है ऑलरेडी आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो अब दोबारा नेक्स्ट पास, फिर आप देखें 34 25 यहाँ पे होगा, आगे भी होगा, उससे आगे भी होगा। एंड अगर आप चलाते जाएं तो यहाँ पे देखें दोबारा कंपेयर करेगा, यहाँ पे हो गया। तो इसका मतलब 64 भी आपके पास कंफर्म हो गया कि ये जो आपके पास एक सॉर्टेड जो ऑर्डर है वो मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसी तरह चलते जाएंगे एंड सो ऑन। अगर आप इसको देखें तो ये एक एंड पे अगर मैं जाऊँ तो इस तरह से ये सारी जो आपके पास लिस्ट है ना वो सॉर्टेड हो जाएगी यहाँ पे। दोनों कंपेयर किया, ये भी हो गया, एंड पे जो दो रह गए वो भी आपस में कंपेयर हुआ, एंड दैट इज हाउ इट इज। तो ये आपके पास देखें सॉर्टेड जो है ना एक ऑर्डर आ गया आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से काम करती है जो बबल सॉर्ट है। बबल सॉर्ट बेसिकली इसका अब टाइम कम्प्लेक्सिटी आपने ऑलरेडी देख ली। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो यानी ऐसा है कि बबल सॉर्ट जो है ये बड़े जो डेटा सेट्स हैं उन पे काम कर सकती है, लेकिन आप देखें कि उसका टाइम कितना ज़्यादा लगता होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा अब जो एक और टेक्निक है, हमारे पास काफ़ी टेक्निक्स हैं लेकिन हम उसमें से कुछ जो है ना आज देखते हैं, तो आपको वो भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब एक टेक्निक है मर्ज सॉर्ट। जी जी, हैंड रेज सर आपका, अब सर बोला। यस। जी सर, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी। सर मैंने ये पूछना था, ये लाइन मुझे समझ नहीं आई, रेंज वाली, 0 to n-i-1। अच्छा, ये जो है ना ये इसका मतलब ये है कि एन जो आपके पास क्या है, एन आपके पास इस टाइम है लेंथ, पूरी लेंथ। ठीक है, अच्छा, अब देखिए लेंथ जो है आपके पास पूरी है। आई क्या है इस टाइम करंटली, जो यहाँ से आई आ रहा है। ठीक है, जो भी आपके पास करंट जो एलिमेंट है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि लेंथ में से उस एलिमेंट को माइनस करो और उसमें से वन माइनस कर दो। वन माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि रेंज जो आपकी वो जीरो से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप दो एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। यानी ये जो भी आई पे एलिमेंट आ रहा है ना लेंथ में से, आप देखते हैं वो कहाँ पे, उसको माइनस कर दो और फिर वहीं से वहीं तक हम चेक करते हैं। और अगर मैं देखो ना जैसी जहाँ पे लेट्स से अगर आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर रहे थे वहाँ पे विजुअलाइजेशन में, लेट्स से अगर आपका जो करंट जो वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू से ग्रेटर है, स्मॉलर है, लेट्स से अभी तो ग्रेटर तो स्वैप कर देगा, अगर स्मॉलर है तो उस केस में वो क्या कर रहा था। सर उसको आगे मूव कर रहा था, यानी कि हाँ, इसका स्वैप नहीं कर मतलब वो, रहा था। हाँ वो दोबारा से पीछे आता था फॉर लूप में, क्योंकि ये तो चलता ही नहीं था। तो वो क्या करता था, वो पीछे आता था और वो आगे, यानी इससे बाहर निकल के पहले वो देखता था यहाँ पे, ठीक है आप बाहर आ गए, आपने दोबारा से चेक किया,
तो आपका जो वो जो जे है वो जे आइट्रेट कर देता था, यानी करंट जो था उससे एक आइट्रेट कर देता था, तो यानी वो उसको छोड़ के नेक्स्ट जो दो वैल्यूज है उनको कंपेयर करना शुरू कर देता था। ठीक है, तो इसको आप ना वो उस पर भी आप लिखेंगे ना जीपीटी पे, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये जो है ये इसका मतलब क्या, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, कि जीरो से लेके कौन सी रेंज है, यानी क्योंकि आपने आपने ना कंपेयर, आपने पूरी पूरी की पूरी रेंज को कंपेयर नहीं करना। अगर आप देखिए हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे सिर्फ दो जो एडजस्टेंट वैल्यूज थी ना उनको कंपेयर किया। अच्छा, हमें पता चल गया जी ये वैल्यू अगर बड़ी है तो इसको यहाँ पे ले आओ, स्वैप कर दो। ठीक है, अगर छोटी है तो इसको स्किप करो, दोबारा से आओ, फिर क्या करो, फिर इसको लो और इसे नेक्स्ट जो वैल्यू से कंपेयर करो। फिर इससे हम पूरी की पूरी इससे कंपेयर नहीं थे कर रहे, इफ यू गाइस रियलाइज। इसका मतलब ये हमने सिर्फ ये जो रेंज है इसमें रह के इसे कंपेयर करना एडजस्टेंट वैल्यूज में। ठीक है, और फिर अगर वो आपको कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ठीक है उसको स्वैप कर दो, नहीं हो रही तो फिर क्या करो, दोबारा से इसको छोड़ो, इस पे आ जाओ और फिर से सिर्फ उतनी ही रेंज लो जितनी एडजस्टेंट वैल्यूज है आपके पास, दो वैल्यूज में आ रही। ठीक है, तो इस तरह क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो जितनी भी आपके पास जो आउटर लूप है जो कि पूरी लिस्ट के ऊपर चल रहा है, वो उसको बारी बारी जितनी भी लिस्ट है एंड तक वो चेक करता जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जी सर। मजीद से ना यू कैन चेक इट आउट, जो सिंटेक्स है वो आपको समझ आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट जो है, मैं हम ना मर्ज सॉर्ट को देखते हैं। ये तो थी बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट को आपने देखा कि बबल सॉर्ट जो किस तरह से काम कर रही थी, यहाँ पे भी हम पहले विजुअलाइज करते हैं मर्ज सॉर्ट को। और ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, ये अगर आप इसको प्रैक्टिस करें ना यहाँ पे, देखें इनको एनालाइज करें सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं, तो आपको ये भी पता चलेगा इनमें डिफरेंसेस कौन से हैं और कौन से वो एल्गोरिदम्स हैं। वाइल विजुलाइजिंग दैम आपको ये भी आइडिया हो जाएगा वो कौन सा इनमें से सॉर्टिंग एल्गो है जो ज़्यादा एफिशिएंट है। ये आपको, क्योंकि आपको आइडिया तो हो गया कि टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे पता चल रही होती है, तो आपको वो ये भी आइडिया हो जाएगा कि सॉर्ट करते हुए कौन सी टेक्निक है जिसमें ऑपरेशंस कम लग रहे हैं। ठीक है, जैसे अब हम ये कोशिश करते हैं माई सॉर्ट को देखते हैं, लेट्स से सिक्स लेते हैं। ठीक है, और ऑप्शनल रहने देते हैं, रन करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए आपके पास जो सॉर्टिंग है आपके पास यहाँ पे, ये एक लिस्ट आ गई विच इज रैंडम नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, अब देखिए मर्ज सॉर्ट क्या करती है। उसने पूरी ये देखी, उसने क्या किया, इसको मिडल से स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब किसी के दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ऑड होता तो फिर कैसे होता। एनीवन, किसी ने सोचा, लाइक क्योंकि मिडल पे जा रहा है तो मिड, अब मिड कैसे हम फाइंड करते हैं नॉर्मली, किसी को अगर बताओ। सर लेंथ को हम टू पे डिवाइड कर देते हैं तो इसकी मिडिल पॉइंट हो जाती है। हाँ, तो बेसिकली आप जो उसकी इंडेक्सेस है ना उस पे कर रहे होते हैं। यानी अगर इंडेक्स लेट से आपके पास एक ऑड लेंथ है सेवन, तो सेवन को अगर टू पे डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास 3.5 आता है, तो फिर आप कौन से वाले ब्लॉक पे जा रहे होंगे, क्या आप टू कंसिडर कर रहे होंगे या थ्री कंसिडर कर रहे होंगे। सर यहाँ पे हम फ्लोर डिवीजन नहीं लेंगे, फ्लोर डिवीजन लेंगे तो फिर वो हमारे पास इंटीजर आएगा, तो इस लिहाज से हाँ हम एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो फ्लोर डिवीजन सरकायत ने बात की है ना, फ्लोर डिवीजन का मतलब ये होता है कि आपने बजाय उसको राउंड करने के ऊपर आप उसको नीचे वाले यानी बेस वैल्यू को ले लेते हैं। यानी अगर 2.5 आ रहा था या 3.5 आ रहा था लेट से, ठीक है, तो फिर आप फोर लेने की बजाय आप क्या करेंगे, आप उसको थ्री पे कर देंगे। और इसका मतलब थ्री से आगे जितने ब्लॉक्स हैं ये एक बन जाएगी और उससे आगे दूसरी बन जाएगी। ठीक है, तो जैसे मिड पॉइंट हम फाइंड करते हैं, जैसे बाइनरी सर्च में हमने फाइंड किया था। अच्छा हाँ, तो अब देखिए इसने क्या किया कि, अच्छा मैं आपको ना ये भी दिखा देता हूँ, हम यहाँ पे सेवन ले लेते हैं लेट से, ताकि आपके पॉइंट भी क्लियर हो जाए। हालांकि हमने बाइनरी सर्च, अगर आपको याद हो जो एल्गोरिथम था उसमें हम जब मिड पॉइंट निकाल रहे थे तो हम इसी तरह कर रहे थे। अब देखिए ये कैसे डिवाइड करता है, उसने पूरी एरिया देखी, उसने स्प्लिट कर दिया। अच्छा, स्प्लिट कैसे हुआ है यहाँ पे, अब देखें 392 पे जो इंडेक्स है वो थ्री है आपके पास, तो उसने स्प्लिट कहाँ से किया, उस थ्री से बेसिकली, क्योंकि टोटल जो आपके पास इसकी लेंथ थी वो सेवन थी। ठीक है, तो जब आपने उसको टू पे डिवाइड किया तो आपके पास जो इंडेक्स है वो कहाँ पे आ रहा होगा, तो आप कौन से इंडेक्स पे बेसिकली आप उसको स्प्लिट कर रहे होंगे, थ्री के ऊपर, तो थ्री जो है उसके आगे यानी थ्री और फोर के दरमियान स्प्लिट कर देंगे उसको।
अच्छा अब देखें ये जो एल्गो ये काम कैसे करता है। तो एक दफा उसने पूरी एरे को स्प्लिट कर दिया। अब ये जो मोस्ट लेफ्ट पे होगा ना, यानी लेफ्ट साइड पे, उसको चेक करता जाएगा। सिलेक्ट द लेफ्ट सब एरे। ठीक है। तो लेफ्ट पे हमारे पास जो है उसको दोबारा से वो क्या करेगा, स्प्लिट कर दो। अच्छा फिर से वो लेफ्ट को चेक करेगा, जो मोस्ट लेफ्ट आपके पास होगी, लेफ्ट सब एरे को चेक करो, फिर से स्प्लिट कर दो। ठीक है। अच्छा अब देखो, क्या ये दोबारा स्प्लिट हो सकता है? अच्छा ये दोबारा स्प्लिट नहीं हो सकता क्योंकि ये अकेला रह गया। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अब वो क्या करेगा, इन दोनों को मर्ज करेगा सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर। इन दो ये ऑलरेडी सॉर्टेड ही थे, अगर आप इनको देखें 554 और 781 है, तो वो ऑलरेडी दोनों जो है सॉर्टेड में थे। तो वो क्या करेगा, मिनिमम दोनों में से उठाएगा और उसको प्लेस कर देगा पहली वाली पोजीशन पर, और दूसरी वाली को उसके आगे कर देगा। अच्छा फिर वो दूसरी जो सब है उसको देखेगा मर्ज करने के बाद, फिर उसी तरह उनको ब्रेक करेगा, यानी मिडल से उनको स्प्लिट कर दिए। फिर दोबारा वो देखेगा ये भी दोनों जो हैं वैसे ही हैं, उन दोनों को चेक करेगा और वापस मर्ज कर देगा सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर। ठीक है। अच्छा अब ये जो दो आपके पास है रीजन, अब फिर वो इन दोनों को कंपेयर करेगा। ठीक है। अच्छा अब देखें, मर्ज सिलेक्टेड अरेज बैक टुगेदर इन सॉर्टेड ऑर्डर। ये इन्होंने इस वेबसाइट पे लाइक वो वाइट हो जाता है, अगर इसका डार्क होता लाइक डार्क अगर इसका होता मॉड, तो फिर शायद उस पर ना ज़्यादा अच्छा आपको समझ आता। लेकिन देखें ये नंबर्स हैं, एंड यू कैन सी, इसमें आप देख सकते हैं 54 वहाँ पे। अच्छा क्या करो, जो दोनों की जो वो होंगी ना फ्रंट, यानी कि जो सबसे पहली वैल्यूज होंगी बेसिकली जीरो इंडेक्स पे जो होगी, आपने उन्हें कंपेयर करना है। उनमें से देखना है वो कौन सी वैल्यू जो मिनिमम है। जो मिनिमम वैल्यू है उसको वो उठाएगा, उसको ऊपर सबसे पहली रो में, यानी सबसे पहली जगह पे उसको स्टोर कर देगा। ठीक है। फिर वो देखेगा उससे ही कंपेयर करेगा नेक्स्ट को, जो मिनिमम होंगी। अब इसका ये तो एम्प्टी हो गया, तो इसका फ्रंट जो है वो ये वाला हो गया ना। ठीक है, क्योंकि ये तो एम्प्टी है, तो फ्रंट जो है अब इसके पास यानी जो वैल्यू पड़ी है जहाँ पर, जिस इंडेक्स के ऊपर, वो ये बंद हो गया। तो वो दोबारा जो फ्रंट है उनको कंपेयर करेगा, इनमें से देखिएगा वो कौन सी वैल्यू है जो मिनिमम है, और उसको वो नेक्स्ट प्लेस कर देगा। एंड देन अगेन दोनों आपके पास हैं, तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड थे, वो सॉर्टेड एज इट इज प्लेस कर देगा। ठीक है। तो ये आपके पास एक मर्ज, अब फिर दोबारा वो क्या करेगा, इस पे आएगा, ये तो आपके पास सॉर्टेड हो गई, अब वो राइट वाली साइड पे आ गया। अब वो इसी तरह उनको ब्रेक करेगा। अब देखें ये जो वैल्यूज हैं इनको दोबारा ब्रेक करेगा मिडिल से, स्प्लिट कर रहा है, स्प्लिट करने के बाद अब ये जो दो वैल्यूज हैं वो एक एक को चेक करेगा, मजीद स्प्लिट तो नहीं हो सकते। अच्छा ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। दोनों को क्या करो, मर्ज कर दो दोबारा उसी लिस्ट के अंदर, सॉर्टेड सॉर्ट करने के बाद। तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है उसको वो क्या करेगा, फर्स्ट पोजीशन प्लेस कर देगा, एंड सो ऑन। अगर ये उसे बड़ा तो सेकंड पे आ जाएगा, और ये मर्ज हो गया आपके पास। ठीक है। दूसरी जगह जाएगा, यहाँ पे एक ही वैल्यू पड़ी हुई है, तो इसका मतलब उसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, तो इसी को आगे करेगा। अब इन दोनों को कंपेयर करेगा। दोनों का फ्रंट जो था अगर देखें तो, हाँ दोनों का फ्रंट ये है, यहाँ पे फ्रंट 27 वैल्यू पड़ी हुई है, और यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 665 है। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या करेगा, 27 को वो प्लेस कर देगा फर्स्ट पे। ठीक है। अब 144 इसका फ्रंट ये है और इसका फ्रंट वही है, क्योंकि वो तो है ही एक है। तो इन दोनों को दोबारा कंपेयर करेगा, देखेगा ठीक है 144 इज लेसर, उसको प्लेस कर दो नेक्स्ट, और फिर लास्ट पे 665। और फिर ऐसे ही ये पूरी की पूरी ये जो दो लिस्ट आपके पास है जो कि अब सॉर्टेड है। देखिए अभी दोनों जो कॉपी लिस्ट है, ओरिजिनल ये थी, और हमने क्या किया बेसिकली, हमने कॉपीड लिस्ट बना दी। एक कॉपी इस तरह बना दी, उसको हम स्प्लिट करते गए, उसकी कॉपीज बनाते गए। फिर ऐसे ही हम उसको स्प्लिट करते गए मिडल से, और उसको कॉपीज बनाते गए। तो कॉपीज करते करते फिर हम वापस शिफ्ट आहिस्ते से करते करते हम ओरिजिनल जो लिस्ट है उसमें हम शिफ्ट करते जाएंगे। अब देखिए उसने उनमें से सारी वैल्यूज रिमूव की, और इसमें से कंपेयर करते गए, जो उनके फ्रंट पे हैं उनको कंपेयर किया, जो लेसर वैल्यू है उसको प्लेस करते गए। नेक्स्ट जो फ्रंट पे हैं उनको कंपेयर किया, करते गए, एंड सो ऑन। अगर आप इसको जाते जाएं तो आपके पास सारी जो है वैल्यूज वो सॉर्टेड होती जाएंगे। अच्छा इसमें किसी को कंफ्यूजन कि मर्ज सॉर्ट जो है वो कैसे काम करती है, और इस तरह आपकी जो है वो जो सॉर्टिंग है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे।
तो मर्ज सॉर्ट क्लियर है, लाइक इसकी विजुअलाइजेशन क्लियर है, ये काम कैसे करती है बेसिकली, यानी बैक एंड पे किस तरह से काम कर रही होती है? जी सर, क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब इसका ना हम इसका भी कोड देखते हैं। इसका कोड थोड़ा सा आपको ज़्यादा, क्योंकि हमने इसमें कॉपीज बनाई थी, आपको पता है हमने मिडिल से हम ब्रेक करते जा रहे थे और हम कॉपीज बनाते जा रहे थे। तो उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी इस और ये दिस वेबसाइट गीक्स फॉर गीक्स, इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट, यानी किसी भी तरह का टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है अगर आप उसको गो थ्रू करें। ठीक है, तो ये पाइथन के अंदर कोड है, अगर आप किसी और लैंग्वेज में कर रहे हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट और वो भी यहाँ पे है। तो ये देखें, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि आपके पास चेक में, ओके ठीक है, हाँ बिल्कुल सैयद तलाल जो है वो बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर, तो वो यही वाला रूल है। जैसे हमने बाइनरी सर्च के अंदर कहा था, हमने कहा था कि उसको डिवाइड करते जाओ और फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म, ऑपरेशन क्या है उन दोनों को कंपेयर करते जाओ और देखते जाओ कि वो फ्रंट जो है, दोनों जो लिस्ट है, कॉपीड लिस्ट जो बन रही हैं, उनको क्या करते जो कंपेयर करो और जो लेसर वैल्यू उसको पहले प्लेस करते जाओ जो प्रीवियस प्रीवियस लिस्ट है उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा अब इसका कोड देख के आपको लगेगा बहुत लाइक नहीं ये क्या आ गया आपके सामने, लेकिन सिर्फ आपको समझने की जरूरत है कि इसमें हो क्या रहा है। तो देखिए, आपने सबसे पहले क्या किया, आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसमें आपने कहा मिड में से, ये मिड जो है हम देखते हैं इसको यहाँ पर हो रहा है, जो बेसिकली आपके पास जो मर्ज सॉर्ट बेसिकली हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। तो हम इसको ही देख लेते हैं पहले, मर्ज सॉर्ट जो आपके पास फंक्शन है वो कैसे काम कर रहा है। आपने कहा कि लेफ्ट अगर राइट से लेसर है, अभी ये छोड़ दें वो जो ब्रेक हो रहा था, हमने कहा लेफ्ट जो है वो राइट से अगर लेसर है तो क्या करो, मिड फाइंड कर लो। ठीक है, तो मिड जो आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट, और उसको ब्रेक कर उसको टू पे डिवाइड कर दो तो आपके पास मिड आ जाता है उसका। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट राइट है ना, यहाँ से हम इसको कोड रीड करना शुरू करें तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। हमने क्या कहा, मिड जो है, मिड माइनस लेफ्ट प्लस वन, इसको स्टोर करवा दो N1, और N2 में राइट माइनस मिड, उसको स्टोर करवा दो। तो कोई किसी को समझ आई है ये बेसिकली इनका मतलब क्या है? तो एनीवन किसी को ये बेसिकली समझ आ रही हो ये जो है ये कर क्या रहा है, ये जो आपके पास एल्गो है यहाँ पे क्या कर रहा है बेसिकली अभी? आप यानी स्टोर करवा रहे हैं एक वैल्यू, लेकिन वो किस तरह, यानी किस तरह से कर रहे हैं? मिड आपके पास है, मिड में से आपने माइनस किया लेफ्ट प्लस वन। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होगा, यानी विजुअलाइजेशन में अगर आप सोच सकते हैं इसको। सर ये लेफ्ट इंडेक्स है बड़ा। हाँ बिल्कुल, अच्छा ये लेफ्ट जो है ना, मैं अब पता नहीं इन्होंने कोड जो है थोड़ा सा आपको लग रहा है, लेफ्ट जो है ना आपके पास यहाँ पे है, लेट से आपके पास आई जो जीरो है, इनिशियल इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सब एरे, जे जो आपके पास इनिशियल इंडेक्स ऑफ सेकंड सब एरे। अब ये जो एरेज हैं कॉपी के बनने के बाद, लेट से चलें, अच्छा ये भी आपको समझ आ जाएगी। हमने क्या किया, हमने कहा कि क्रिएट कर दें टेम्परेरी एरेज, बेसिकली कॉपीज, राइट। यानी जो आपके पास जीरोज होंगे और जितनी लेंथ इसकी है, जितनी लेंथ इसकी है N1 की, उसको उसमें बेसिकली सारे जीरोज आ जाएंगे, जितनी भी लेंथ है वो सारी जीरोज होंगे करंटली। ठीक है, राइट भी ऐसे ही आपने क्या कहा, उसमें भी एक लिस्ट बना दो जिसमें सारे जीरोज हों, जिसकी लेंथ इतनी हो, बेसिकली राइट माइनस मिड। ये किसी को समझ आई अभी भी कि नहीं आई? बेसिकली मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आपको भी, आप थोड़ा सा ना ब्रेनस्टॉर्म करें कि ये कोड जो है ये आपको क्या क्या बताना चाह रहा है। Fine. Now that you have bumped on over me, let us explore this vast ocean of Oops. Geeks for Geeks, what it is and what it इसको क्या हुआ? अच्छा, ओके, किसी को नहीं आई समझ, लाइक अब देखें हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ। मिड माइनस लेफ्ट प्लस वन, हमने ब्रेक कहाँ से करना था, हमने स्प्लिट कहाँ से करना था? हमने स्प्लिट करना था मिड। अब मिड जो है बेसिकली हमने क्या किया, जो लेफ्ट एरे है ना, वो ये वाली आप कह रहे हैं, बेसिकली N1। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्योंकि आपको पता है जो लिस्ट होती है वो हमेशा जीरो से शुरू हो रही होती है, इंडेक्स। तो हमने क्या किया, मिड जो है
उसमें से जो लेफ्ट है उसको माइनस करो और उसमें वन ऐड कर दो। वन का मतलब ये है कि जो इंडेक्स है वो बेसिकली वो जो आपके पास आपको पता है लेंथ जो है, जब आपने उसको ब्रेक करना तो इस तरह से होगी। यानी एक रे आपकी ये बन जाती है, और एक रे बन जाएगी जो राइट है उसमें से मिड माइनस कर दो। तो जितनी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे जो सेकंड सब अरे में बन रहे होंगे वो आपके पास N2 के अंदर स्टोर हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉपी जो एरेज बन रही है ये वो वाली है जो आप जिसको जब स्प्लिट करके जो कॉपीज बना रहे थे हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बन रही थी। ठीक है, मैं इसको इस तरह से करता हूँ दोबारा, ये देखें। अब अगर मैं इसको करूँ ना तो वो क्या कर रहा है, वो इसको ब्रेक करेगा। ये आप कह लें N1। अभी N1 में ना ये वैल्यूज आई नहीं है, इन्होंने तो विजुलाइज कर दिया ना कि सारी वैल्यूज इकट्ठे यहाँ पे आ गए। अभी उन्होंने कहा कि आपके पास जब कोड के अंदर ना जब आपने लिस्ट बनाई ये एम्प्टी लिस्ट है और उसमें करंटली 0 0 0 0 स्टोर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एल जो है उसे क्या कर दो, 0 × N1, जितनी भी इसकी लेंथ है उसमें सारे जीरो पास कर दो। और राइट में आर जो है वो आपके पास, तो ये टेम्परेरी एरेज आपके पास बन रहे हैं विच आर कॉपी एरेज बेसिकली। ठीक है, कॉपी बन रहे हैं। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है नेक्स्ट। कॉपी डाटा, हमारे पास टाइम कम है, इसको जल्दी से गो थ्रू करते हैं। कॉपी डाटा टू टेम्प रे, जो आपके पास लिस्ट आपने बनाई थी दो, उनमें किस तरह से करेंगे। आई जो है उसको N1 पे ट्रेवर्स कर दो। तो एल आई विच वॉज 0, अभी करंटली ये जो लिस्ट है उसके ऊपर क्या करो, एरे लेफ्ट प्लस आई। ठीक है, तो यानी अब क्या करेंगे, वो जो एरे थी लेफ्ट उसमें जो एलिमेंट्स थे वो इस तरह से उसके ऊपर कॉपी बनना शुरू हो जाएंगे। तो एक कॉपीड एरे विद द सेम एलिमेंट्स तो आपके पास इन दोनों से ना लेफ्ट में भी आ जाएंगे और राइट में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको ना अभी तो मेरे पास टाइम कम है, आप इसको चाहें तो यू कैन रन इट मैनुअली ऑन प्रोग्रामिस, जो आपके पास एक वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इसको मैनुअली टेस्ट भी कर सकते हैं। इसका आउटपुट देख सकते हैं, इसका आउटपुट कैसे आता है। ठीक है, तो समझना ये है कि देखें आपके पास कॉपी बन गई, एक एरे ये बन गई लेफ्ट और एक राइट। उसके अंदर आपने क्या किया, लेफ्ट के अंदर सारी वैल्यूज जो जो आपके पास ओरिजिनल लिस्ट थी वो वैल्यू सारी की सारी उठा के उसको लेफ्ट के अंदर स्टोर करवाते जाओ। और ऐसे ही जो राइट था, जो हम N2 के ऊपर कर रहे हैं, N2 जो आपके पास कॉपीड एरे थी उसके ऊपर क्या करो, सारी की सारी जो ओरिजिनल लिस्ट की वैल्यूज थी मिड से आगे वाली, उसे क्या करो उसके अंदर स्टोर करवा दो। तो बेसिकली वो फिर इस तरह का आपके पास फॉर्मेट बन जाता है, ये जो वैल्यूज आपके पास आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये हो रहा है। अभी तक ये स्टेप थे यहाँ पे। अब उन्होंने कहा आई जो है वो इनिशियली 0 है, और सेकंड जो सब रे है जे वो आपके पास उसका भी 0 रखती है। और के जो है उसको हमने लेफ्ट का हुआ इनिशियली, जो इंडेक्स है मर्ज सब रे का, तो उसको हमने क्या कह दिया, उसे हमने लेफ्ट कह दिया, विच इज स्टोर्ड इन के। तो मर्ज द टेम्प एरेज बैक, जब आपने इनको मर्ज करना है वापस लाने के लिए, यानी जब आप कहते हैं कि इसको सॉर्ट करने के बाद इसको मर्ज कर दो, तो वो कैसे हो रहा है यहाँ पे। कहते हैं आई जब तक लेसर है N1 से एंड जे लेसर है N2 से, यानी आपने बाउंड्स चेक कर लिए। जो आपका पॉइंटर है 0, लेट से वो इनिशियली 0 है, जे भी 0 है, तो आपने क्या किया, दोनों को इकट्ठे चेक किया। इन दोनों पे जो जो एरेज थी यहाँ पे बस जो कॉपीड एरेज बनी है N1 और N2, तो अब उन दोनों के ऊपर वो ट्रेवर्स करेगा जब तक आई जो है वो पूरी इससे इसके अंदर रहेगी और जे जो है वो N2 के अंदर रहेगा। तो क्या करो, चेक करो एल ऑफ आई इज लेसर और इक्वल टू आर ऑफ जे। एल यानी लेफ्ट वाली सब अरे, आर यानी राइट वाली सब अरे, इन दोनों के एलिमेंट्स को चेक करो कि क्या ये आई जो है ये लेसर और इक्वल टू है इसके। अगर ऐसा है तो क्या कर दो, एरे के अंदर एरे के विच वाज लेफ्ट उसके अंदर स्टोर करवा दो एल ऑफ आई, जो ओरिजिनल लिस्ट है बेसिकली उसमें। ठीक है, और फिर क्या कर दो, आई को ट्रेवर्स कर दो, आई में यानी प्लस कर दो जो बेसिकली आपका ट्रेवर्स हो जाएगा। ठीक है, वरना क्या करो, अगर आप इसको चलाए ना तो आपको ये आइडिया हो जाएगा, चलता जाएगा। वरना क्या करो, एरे जो के था लेफ्ट उसके अंदर आर को प्लेस कर दो। इसका मतलब आर जो वैल्यू थी अब वो छोटी थी किससे, एल वाली साइड से, यानी लेफ्ट वाली साइड पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो ग्रेटर थी राइट वाली साइड पे जो लिस्ट थी उसकी वैल्यू से। तो इस केस में क्या करो, जो ओरिजिनल लिस्ट है उस